हाय फ्रेंड, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपना टॉपिक है कंपनी में आरबीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में ये टॉपिक ही नहीं है अपने। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे आज। चलो उठाते सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये लो साहब, इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है। साथ ही ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो अपने पीडीएफ में भी मैं इसको निकाल देता हूँ, फोटो लेना हो तो ले लेना। ये रहा कॉल्स इन एरियर के बारे में, ठीक। अब इनकी जो इंटरेस्ट रेट है बेटा यार, वो दी हुई है टेबल एफ में। एफ में दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की तो है 10% पर एनम, और एडवांस की है 12% पर एनम, ठीक है। देखो अगर अपन बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं अगर अपन, तो यार टेबल एफ में दी हुई है 10% पर एनम। ये दिया हुआ है 10% पर एनम, ये 10% पर एनम दिया हुआ, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए इनकम है, और जो मेंबर है यानी कि जो शेयर होल्डर है उसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अगर कंपनी के बुक्स में एंट्री करें कंपनी के लिए इनकम है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। साथ ही जब इसका अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि इनकम है, ठीक। ये अपना था साहब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अगर बात की जाए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, काय की बात करी जाए कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की, तो इसकी भी टेबल एफ में दिया हुआ है, ठीक है। और ये रेट दी हुई है 12% पर एनम। ये कंपनी के लिए खर्चा है, और मेंबर के लिए क्या है, ये इनकम। मेंबर के लिए क्या है, ये इनकम। अब खर्चा है तो इसको डेबिट किया जाएगा, और वही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कोर्सिन एरियर की रेट दे रखी है 10% पर एनम है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कोर्सिन एडवांस की तो वो रेट दी है 12% पर एनम, ठीक। अब देखो इसके एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कोर्सिन एडवांस की बात करते हैं, ठीक है। ये लो साहब एक पेज और रेट करते हैं अपन। ये इंटरेस्ट, ये है थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। चलिए इसकी कुछ इंपोर्टेंट बातें लिख लेते हैं अपन, कि ये कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। मेंबर के लिए ये इनकम है, ठीक। ये लो साहब मेंबर के लिए इनकम। थर्ड बात करते हैं अगर अपन, कि टेबल एफ में इसकी रेट दी हुई है, वो दे रखे 12% पर एनम, ठीक। अब एक्सपेंसेस है तो कंपनी इसको डेबिट करेगी, खर्चा है। यानी कि अगर कंपनी एंट्री करेगी तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट, ठीक है। साथ ही ईयर एंड पे,
ठीक है। अगर ईयर एंड की बात करें तो ईयर एंड पे क्या एंट्री करेगी देखना, क्योंकि इस अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ेगा। और कहाँ पे ट्रांसफर करते थे अपन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ईयर एंड पे इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या डेबिट हुआ तो यहाँ क्रेडिट कर दो, ये अकाउंट खत्म। ठीक है क्या, डन। यानी कि ये अपनी बात होगी काय की, तो ये तो ये लाइन और एक ये दिखाओ। अब अपन थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं ना। देखिए अगर अपन इसके क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैसे क्या है, एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं अपन एक, ठीक है। तो काम करते हैं उसको अपन नया पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। ये लो एग्जाम्पल, ये है एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। चलिए क्वेश्चन लेते हैं साहब अपन। ये लीजिए एक्स लिमिटेड है, इसने 1 अप्रैल 17 को, इसने 1 अप्रैल 17 को इश्यू करे हैं 10,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर है 10 रुपये। पेमेंट किस हिसाब से हुआ देखो, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट ठीक 2 रुपए, और अलॉटमेंट की ड्यू की डेट भी दे रखी है मान लो, और एक रिसीव्ड की डेट ले लेते हैं। मान लो ड्यू डेट है 1 मई 17, और रिसीव की डेट है 1 जून 17, ठीक। ऑन बात करते अपन फर्स्ट कॉल, ठीक। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, वही ड्यू डेट है यहाँ पे 1 जुलाई, 1 जुलाई, और रिसीव्ड हुआ मान लो 1 अगस्त, ये 1 अगस्त को, ठीक। वही बात करते हैं सेकंड कॉल की अपनी, वो है 2 रुपये, ये भी टोटल 10 का हिसाब हो गया। इसकी अगर ड्यू की बात करें तो मान लो 1/9, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ ये 1/9, और रिसीव्ड की बात करें 1 अक्टूबर है, ठीक। चलिए अगर बात करें तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की, तो ये मान लो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है पूरी 10,000, यानी कि शेयर फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। ये एप्लीकेशन रिसीव्ड की। अब यहाँ बोला है कि एक राम है अपने, इसके पास 1,000 शेयर है, लिखा है कि पे कॉल टुगेदर विथ या विथ अलॉटमेंट, यानी कि सारी कॉल का पेमेंट किसके साथ कर दिया, अलॉटमेंट के साथ, ठीक। वहीं अगर शाम की बात करी जाए, शाम के पास 2,000 शेयर है, इसने सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ दिया, फर्स्ट कॉल, ठीक। साथ ही देखो इंटरेस्ट ऑन रोइंग के लिए बोलेगा, मतलब इंटरेस्ट के लिए आपको बोलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की रेट भी देती है, मान लो कॉल्स इन, मान लो इंटरेस्ट की रेट दे दी इसने 12% पर एनम, ये ठीक है क्या। अपन क्वेश्चन बढ़ाते हैं, देखो क्या है, हाँ थोड़ा थोड़ा लिखते हैं अपन।
अब एक एक एंट्री देखो, पहली बात करेंगे अपन ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 2 एंट्री, तो पहली होगी 1 अप्रैल 17 को इशू करे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो 12,003 के हिसाब से 30,000 रुपये। तो एक काम करते हैं, पहले एक एनालिटिकल टेबल भी तुम्हारी बना ही देता हूँ, ताकि अपने अगले क्वेश्चन पे अपन यही करते हैं। एनालिटिकल टेबल इंपॉर्टेंट है, पहले वो सीखते हैं। ये लो साहब, एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए अपने पास ये पूरा फील्ड है। ठीक है साहब, अपन बाउंड्री ब्लैक से बनाते हैं, ब्लैक ही लग रहा है यार। चलिए, लिखा ऊपर एनालिटिकल टेबल, ठीक है, ये अपन बना रहे फॉर कॉल इन एडवांस। देखो, अपन कॉल इन एडवांस के जितने भी क्वेश्चन करेंगे अकाउंट ओपन करेंगे इसका, ठीक है, आदत ही वही बनाएंगे। पर्टिकुलर करा एक तरफ, इधर अगर शेयर लिखना चाहो तो लिख दो कि कितने शेयर है। यहाँ लिख दो एडवांस विथ, ये अलॉटमेंट के साथ आया है या फर्स्ट कॉल के साथ। इधर एक कॉलम और 2 कॉलम और बना दो रिलेटेड विथ, कि एडवांस पैसा किस किस का है, फर्स्ट कॉल का है क्या या सेकंड कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए थे, सेकंड पे 2 रुपए। ठीक है, चलिए करते हैं अपन। ये लाइन खींची एक सीधी, ये ये अपनी सेकंड लाइन होगी, ये नंबर ऑफ शेयर के लिए होगी अपनी, ये एडवांस विथ के लिए कॉलम हो गया पूरा, जिसके अंदर 2 डिब्बे बना देते अपन, ये लो अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, बात करते हैं बनते। पहला बंदा था अपना इधर, कौन था ये, राम था शायद, है ना। एक तो थे राम, 1000 शेयर थे इनके पास। ठीक है, दूसरे थे श्याम, इनके पास थे, अपने पास 2000 शेयर थे श्याम के पास। टोटल की बात करें तो अपने टोटल शेयर हो गए 3। अब इसने राम के लिए बोला है कि पे कॉल विथ अलॉटमेंट, कॉल लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉल लिखा हुआ है, यानी कॉल का मतलब सारी कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट के साथ, यानी कि 1000 इंटू 3 करेंगे तो 3000 तो फर्स्ट कॉल के हो रहे। थोड़ा कलर चेंज कर देते तुम्हारे, येलो साफ, 1000 इंटू 3 ये 3000 रुपए, और 1000 इंटू 2 2000। ये कॉल का पेमेंट किसके साथ कर दिया, टोटल 5000 रुपए अलॉटमेंट के साथ। अब 2000 शेयर है, इसमें बोला है कि सेकंड कॉल का पैसा करा है अपने फर्स्ट कॉल के साथ, तो 2000 इंटू 2 सेकंड कॉल, यानी कि 4000 रुपए, इसका पेमेंट किसके साथ करा है, फर्स्ट कॉल के साथ। ये लो साहब, ये पूरी लाइन है हमारा। ये 5000 हो गया, 4000 हो गया है साहब, 3000 हो गया है, और ये लो 6000, और ये अपनी टेबल पूरी कर। ठीक है, जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं अपन, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था, तो देखो इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं अपन। ये लो साहब, ये लिख दिया मैंने जनरल एंट्री, ये। चलिए पहली बात करते हैं अपन ऑन एप्लीकेशन पे। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
ठीक है, यानी कि 10,000 इंटू 3 30,000, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वही सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई एडवांस पैसा आया नहीं। ठीक, बात करते हैं अपन ऑन अलॉटमेंट की। तो देखो अलॉटमेंट पे क्या है, पहली एंट्री तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये, 10,000 इंटू 2। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। देखो बेटा, अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे डेट ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट। ये एंट्री 1 अप्रैल 17। ठीक, फिर डेट क्या थी अपनी, शायद अलॉटमेंट की ड्यू डेट थी 1 मई। तो ध्यान रहे ये जो सेकंड एंट्री 1 मई को करेंगे जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ है। ठीक, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी साहब, और अलॉटमेंट रिसीव्ड की 1 जून थी शायद। ठीक, चलो अभी लिखते हैं इसको 1 जून को, पर पहले अमाउंट लिख देते हैं कि 20,000 तो लेने हैं मुझे अलॉटमेंट के, और साथ ही अपन ने जो टेबल बनाई है उसके हिसाब से अलॉटमेंट पे आ रहे हैं टोटल 5,000। कितने आ रहे हैं, 5,000। ये अपन ने साहब यहाँ लिख दिया 5,000, यानी कि टोटल हो गया है अलॉटमेंट पे 25,000। बेटा ये एंट्री हुई थी 1 जून 17। डन, ये अपना एक पार्टीशन खत्म हो गया है। थोड़ा इधर चलते हैं अपन, अब बात करते हैं अपनी सी की, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे एंट्री क्या होगी, डेट की अगर बात की जाए तो चलो ये कलर लेते हैं, नहीं आज ये पतला कलर, चलो लेके तो देखते हैं, ये लीजिए साहब ये। अगर डेट की बात करें तो फर्स्ट कॉल की जो या 1 जुलाई थी शायद 17। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वही 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए से। डन, 1 अगस्त 17 को रिसीव की एंट्री करेंगे, तो ध्यान रहे बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट भी होगा यहाँ कॉल्स इन एडवांस, और टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉल पे लेने कितने हैं, 30,000। अब अपन अपनी टेबल पे आते हैं कि टेबल में क्या बोला था, देखो कि फर्स्ट कॉल पे 4,000 एडवांस आए हैं और 3,000 रुपये अपन ने अलॉटमेंट के साथ जो रिलेटेड थे वो डेबिट, यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे जो होगी ना बेटा, ये हमें डेबिट करनी है, और ये वाली चीज क्रेडिट में लिखी, यानी कि फर्स्ट कॉल के क्रेडिट में जाएगा 4,000 रुपये। ये लो साहब, ये फर्स्ट कॉल के क्रेडिट में लिख देते हैं अपन 4,000। ठीक है, ठीक, और अगर डेबिट की बात करें, यानी कि डेबिट में कितना जाएगा, देखो 3,000 रुपये जाएगा। ये लो, ये पूरी स्क्रीन में, ये रहा फर्स्ट कॉल 3,000 रुपये। तो ये लो साहब, ये अपन कर देंगे यहाँ पे, ये 3,000, यानी कि मेरे पास पैसा कितना है बैलेंसिंग फिगर से 31,000, क्योंकि 34 में से 3 गया तो बचा कितना 31, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है। ये अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो चुकी है बेटा। अब अपन बात करते हैं अपने डी ऑन सेकंड को, यानी कि 1/9/17 शेयर सेकंड एंड फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 20,000 रुपये आएगा यहाँ, क्योंकि 2 रुपए थे शायद फाइनल है,
सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 1 अक्टूबर को पैसा आएगा, तो यहाँ एंट्री होगी बैंक कॉल्स इन एडवांस। अब देखो सेकंड कॉल के साथ तो कोई एडवांस आएगा नहीं, तो क्रेडिट करने की तो कुछ होएगा ही नहीं यहाँ पे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल पे लेने हैं 20,000, जिसमें से 6,000 ऑलरेडी आ चुके हैं। आप चाहो तो टेबल में देखो कि डेबिट किसे करना था, ये देखो ये रहा डेबिट 6,000 रुपये सेकंड कॉल पे, तो ये लो अपन ने सेकंड कॉल पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिए 6,000। तो बचे कितने, 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये मेरे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो बोलो, क्योंकि अब अपन इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे बेटा। हाँ आराम से आ जाएगा अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट। अब बात करते हैं अपन बेटा इंटरेस्ट की, ये ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक की बात करें तो अपन ईयर एंड पे कर देते, एक काम करते है ना। तो ये 31 मार्च, ये 18 को एंट्री कर देते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, देखो जब अगर डेट की बात करो तो आप पूरी एक काम करो, अभी यह एक साथ ही कर देते हैं अपन, ठीक है यही कर दो, आप एक काम करो 18 17 18, ठीक है निकाल लेंगे इंटरेस्ट। या फिर अगर तुम चाहो तो दो अलग अलग तारीख की कर दो कि पहला इंटरेस्ट कब गया, तो चलो अपन अलग अलग ही कर देते हैं, ठीक है। ये लो रबड़ी लाना पड़ेगा यार, चलिए पहला इंटरेस्ट गया होगा फर्स्ट कॉल के टाइम, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो चलो पहले फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो 1 जुलाई 2017 को फर्स्ट कॉल हुई थी अपनी, 1 जुलाई 2017 को हुई थी अपनी फर्स्ट कॉल, तो उसी तारीख को एंट्री करेंगे। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। एक सेकंड कॉल के ड्यू के टाइम की कर लेंगे, सेकंड कॉल ड्यू हुई थी 1/9 को, तो उसका भी अपन ले लेते हैं, ये लो। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक, और एक ईयर एंड पे इस सारे इंटरेस्ट को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पे एंड एल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कोई दिक्कत। अब रही बात अपने को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी, चलिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैं नया पेज लेता हूँ, ये लीजिए ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये साइड में ये वाला पेन लिया, ये इंटरेस्ट एडवांस, कॉल्स इन एडवांस की बात होगी। तो चलिए फर्स्ट कॉल की अगर बात की जाए, अब फर्स्ट कॉल यानी कि देखते हैं अपन अपनी टेबल में आते हैं, ये जनरल एंट्री, ये तो यहाँ की था। चलिए देखो इसमें फर्स्ट कॉल का क्या था, फर्स्ट कॉल पे रिलेटेड विथ पे है ना, तो 3,000 थी फर्स्ट कॉल पे, कितनी थी टोटल, 3,000 रुपये। तो चलो 3,000 पे अपन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ये लो ये सब, ये 3,000 रुपये इंटरेस्ट निकाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो साहब ये कौन से पीरियड का लगेगा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट के टाइम पे पेमेंट कर दिया, और अलॉटमेंट रिसीव्ड कब हुई थी वो देखो तुम, देख अलॉटमेंट रिसीव्ड हुई थी अपनी, देखो 1 मई को ड्यू थी, 1 जून को हुई थी, यानी कि 1 जून 17। और फर्स्ट कॉल हुई थी अपनी, ड्यू हुई थी फर्स्ट कॉल 1 जुलाई को, यानी कि
1 महीने का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो लगा दूं इंटरेस्ट। कितना एडवांस था अपन ने पर देखा था अभी, शायद 3,000 के लगभग था, ये 3,000 रुपये, तो ये लो साहब 3,000 रुपये ब्याज लगा। 3,000 है, 12% पर एनम है, और 1 महीने का, तो 12 से 12 कट गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, यानी कि कितने रुपए आ गया, 30 रुपए। वहीं अगर अपन बात करते हैं ऑन सेकंड कॉल, देखो कौन से पीरियड का लगेगा, सेकंड कॉल का भी तो पेमेंट करा था। अब बेटा यहाँ सेकंड कॉल में देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि कुछ पैसा तो अपन ने कब करा था, कहाँ गया अपना पेज, जनरल एंट्री, ये लो कॉल से लेते हैं, इसको साइड में रख। इस 3,000 रुपये तो अपन ने लगा दिया। अब जो ये 2,000 है, 6,000 है, 6,000 में से 2,000 रुपये अलग लगेगा और 4,000 रुपये अलग लगेगा, यानी कि अब देखो कैसे क्या कर लगाते हैं अपन, इसको थोड़ा मिटाते हैं। सेकंड कॉल पे टोटल मिला के 6,000, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अपन इधर की तरफ ले लेते हैं कि जो सेकंड कॉल है वो टोटल है अपने 6,000, ठीक। साफ वो 6,000 की है। अब देखो इस 6,000 पे कैसे लगाएंगे, अब इस 6,000 में से फर्स्ट देखते हैं अपन कितने थे, शायद 2,000 रुपये थे, ये लो साहब, कि 2,000 ये अलॉटमेंट के साथ आए थे, और ये 4,000 ये फर्स्ट कॉल के साथ आए, यानी कि ये लो कि जो पहले 2,000 है अगर उसके ऊपर लगाते हैं तो कौन से पीरियड का लगेगा, जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू हुई थी, मतलब अलॉटमेंट रिसीव हुई थी, तो अलॉटमेंट रिसीव हुई थी 1 जून को, और सेकंड कॉल ड्यू कब हुई थी, सेकंड कॉल ड्यू हुई थी साहब 1/9 को, यानी कि कितने महीने का, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लगा देते हैं साहब। टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हो जाएगा अपना 2,000 है टोटल, 12% पर एनम है, 3 महीने का, तो ये 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि 60 रुपये, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं अपन 4,000, ये टोटल 6,000 है, तो अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड तो, ये तो सेकंड कॉल का था, और सेकंड कॉल का पैसा दिया था अपन ने फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल रिसीव्ड कब हुई थी, देखो 1 अगस्त को हुई, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड कब हुई थी, 1 अगस्त को हुई थी, ठीक है क्या। अब 1 अगस्त को हुई थी और सेकंड कॉल आनी कब थी, 1/9 को थी, यानी कि 1 महीने का ब्याज यहाँ लगेगा, यानी कि अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये टोटल हो गया 4,000 पे 12%, और कितने महीने का लगेगा, 1 महीने का, यानी कि 40, ठीक है क्या। एक बार थोड़ा इसको देखते हैं अपन, हाँ गलत तो नहीं लगा, ये तो फर्स्ट कॉल पे लगा था अपना, ठीक है 3,000 पे लगा था, यानी कि पूरा पे, यानी कि टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो अपना टोटल इंटरेस्ट हो गया 30 रुपए, तो ये हो गया है, यानी कि अगर यहीं पे मैं अगर इसका टोटल कर लेता हूँ, 30 रुपए तो ये हो गया है, बाकी बाकी ये कितना हो गया, 60 और 40, 100 रुपए का ये, यानी कि 100 प्लस 130, 100 प्लस 30, यानी कि 130 का टोटल मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया है। अगर मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूं तो देखो मेरी एंट्री क्या थी, ये थी। कर देते हैं साहब एंट्री, ये इधर जाएगा, ये लो साहब लाल से करते हैं, ये 30 रुपए से एंट्री होगी, ये 100 रुपए से होगी, ये टोटल 130 से होगी, खत्म।
ये अपना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, नेक्स्ट अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बेटा वो रहेगा अपना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। एक क्लास उसकी जाएगी, वो भी सीबीएसई में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरबीएसई में। ठीक, तो चलो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को फैला देना, ठीक है।